दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और एक वो जिनके लिए पैसा दिन रात काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें अलजेब्रा एंड हिस्ट्री तो सिखाई जाती है, पर पैसा कैसे कमाना है ये कोई नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स थे। एक उनके सेज पिता पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे। दूसरे उनके दोस्त के डैड रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसान थे। रॉबर्ट के अमीर बनने की जर्नी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। उनके स्कूल में ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे और एक दिन रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा जब उनके दोस्तों ने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब थे। अब रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड के पास जाकर पूछा कि डैड, अमीर कैसे बना जाता है। उनके पुअर डैड ने उन्हें एक पुरानी सी सलाह दे दी कि बेटा दिमाग लगाओ, पैसा बनाना सीखो। रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने पूरे मोहल्ले से खाली टूथपेस्ट के ट्यूब्स जमा किए। उस जमाने में ट्यूब्स लेड के बने होते थे। रॉबर्ट और माइक ने उन्हें पिघलाया और लेड के नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। जब रॉबर्ट के पुअर डैड ने ये देखा तो वो हंसने लगे और बोले, बेटा ये तो इलीगल है, तुम नकली पैसा बना रहे हो। और यहाँ से एंट्री होती है रिच डैड की। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने पास बुलाया और एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो सही, पर बैठकर तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। रिच डैड ने उन्हें अपना एक ग्रोसरी स्टोर में काम पर लगा दिया। काम बड़ा ही बोरिंग था, डस्टिंग करना, सफाई करना, और बदले में उन्हें मिलते थे सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट गुस्सा हो गया। वो रिच डैड के पास गया और बोला, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, बस सस्ते में अपना काम करवा रहे हो। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मुबारक हो रॉबर्ट, तुमने अपना पहला लेसन सीख लिया है। ज़्यादातर लोग जब जिंदगी में ठोकर खाते हैं या कम पैसे कमाते हैं तो वो अपने बॉस को गाली देते हैं या जॉब छोड़ देते हैं, पर तुमने सीखा कि गुस्सा होना और बदलाव की उम्मीद करना ही सीखने की शुरुआत है। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर तुम सिर्फ कम सैलरी के लिए काम करोगे तो तुम पूरी जिंदगी रैट रेस में फंसे रहोगे। उन्होंने रॉबर्ट की सैलरी 0 कर दी और कहा, अब बिना पैसे के काम करो और दिमाग लगाओ कि पैसा कैसे कमाया जाता है। रॉबर्ट और माइक ने नोटिस किया कि स्टोर में कुछ पुरानी कॉमिक बुक्स फेंक दी जाती है। उन्होंने उन कॉमिक्स को जमा किया और एक लाइब्रेरी खोल दी जहां वो बच्चों से 10 सेंट्स एंट्री फी लेते थे। अब रॉबर्ट सो रहे होते थे या खेल रहे होते थे, तब भी उनकी लाइब्रेरी उन्हें पैसा कमाकर दे रही थी। और यही था रिच डैड का पहला सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करें। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि पैसा मैनेज कैसे करना है तो आप जितना मर्जी कमा लो, उतने ही बड़े कर्जे और डेट में फंसते जाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की रीडिंग एंड राइटिंग। लेसन नंबर 3 इज एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। नाउ इस पार्ट को डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बुक का सबसे वायरल पॉइंट है। यहाँ रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास इंसान जब प्रमोशन लेता है तो वो सबसे पहले एक बड़ी कार खरीदने का सपना देखता है। कार एक लाइबिलिटी है क्योंकि उसकी वैल्यू हर दिन घटती जा रही है और वो मेंटेनेंस एंड पेट्रोल का खर्चा मांगती है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान उस पैसे से कोई ऐसी चीज खरीदता है जो उसे हर महीने कैश फ्लो दे, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या डिविडेंड पेइंग एसेट्स। नाउ गोल्डन रूल इज, जब तक आपका एसेट इतना पैसा ना बना ले कि वो आपकी लग्जरी का खर्चा उठा सके,
तब तक लग्जरी मत खरीदो। लेसन नंबर 4, टैक्सेस एंड कॉरपोरेशंस की पावर। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग टैक्सेस कैसे बचाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और जो बचता है उसे खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशंस या कंपनीज बनाते हैं, वो पहले कमाते हैं, फिर अपने सारे बिजनेस के खर्चे जैसे कि ट्रैवल, मील्स, इक्विपमेंट्स निकालते हैं और सबसे आखिर में बचे हुए अमाउंट पर टैक्स पे करते हैं। ये फाइनेंशियल आईक्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। जिंदगी में सबसे अमीर लोग वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को तब देख लेते हैं जब बाकी लोग उसे नहीं देख पाते। रॉबर्ट यहाँ पे कहते हैं कि डर एंड सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लोग इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डूब जाएंगे। लेकिन अमीर लोग रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि कैसे बिना पैसे के या कम पैसे से बड़ी डील्स क्रैक की जाती हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट ने जब अपनी जॉब छोड़ी तो उन्होंने ऐसी जॉब्स की जहां उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने को मिली। उनका पुअर डैड चाहता था कि वो एक सिक्योर जॉब करे, लेकिन रिच डैड ने कहा कि ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हें बॉस बनने में हेल्प करे। अगर आप एक इंजीनियर हो तो सिर्फ कोडिंग मत सीखो, ये भी सीखो कि कोड को बेचा कैसे जाता है और एक टीम को मैनेज कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक बुक नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप आज से ही अपनी एक लायबिलिटी कम करें और एक छोटा सा एसेट बनाना शुरू करें तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड जब मरने वाले थे तो उनके पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ कुछ अनपेड बिल्स और अधूरे सपने थे। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन वो हमेशा डर में जीते रहे। डर दुनिया का, डर नाकामी का। वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैड ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिनसे आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल गई। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, फर्क था हिम्मत का। रिच डैड ने एक बात कही थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो हर रोज अपने डर को हराता है। हम सबके अंदर एक रिच डैड और एक पुअर डैड है। पुअर डैड हमें सिखाता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, डोंट टेक एनी रिस्क, प्ले सेफ। लेकिन हमारा रिच डैड कहता है, सीखो, रास्ता ढूंढो, अगर गिर गए तो फिर से उठो, क्योंकि असली हार गिरने में नहीं बल्कि गिरे रहने में। तो याद रखिए, आपका आज का एक छोटा सा फैसला, एक फिजूल खर्ची को रोकना या एक नया स्किल सीखना आपके आने वाले 20 साल तय करेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई चमत्कार नहीं है, ये एक सफ़र है और इस सफ़र की शुरुआत वहाँ होती है जहाँ आपका डर खत्म होता है। तो जिंदगी आपको मौके बार बार नहीं देगी। तो सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, सवाल ये है कि आप खुद पर भरोसा करने की कितनी हिम्मत रखते हैं।